क्या खूब कहा है किसी ने, ज्ञान के समान कोई दौलत नहीं है और अज्ञानता के समान कोई गरीबी नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, हम सभी ने किसी न किसी से यह कहते सुना है कि शमशान में भूत प्रेत होते हैं, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शमशान में भूत प्रेत की आत्मा 12 बजे रात को घूमती है। तो चलो दोस्तों, जानते हैं महात्मा बुद्ध जी से शमशान में भूत होते हैं या नहीं, एक कहानी के माध्यम से। जो भी व्यक्ति गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर बुद्ध के साथ रहना चाहता है और बुद्ध की शरण में आना चाहता है, तो बुद्ध जी कुछ लोगों को बुद्ध बिना परीक्षा लिए ही स्वीकार कर लेते थे और आश्रम में रहने की अनुमति दे देते हैं। पर कुछ व्यक्तियों को वो कह देते हैं कि जो पहले एक दिन और एक रात शमशान में गुजार कर आएगा। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के आश्रम में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, हे गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन और एक रात पूरा शमशान में बिताना होगा, और वहाँ पर तुम जो कुछ भी देखोगे, जो कुछ भी महसूस करोगे, मुझे आकर बताओगे। तब उसके बाद ही तुम आश्रम में शामिल हो पाओगे। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया और उसने बुद्ध से तकरार कपटी आवाज में कहा, गुरुजी, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में बहुत खतरा है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वह मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे, या तो मेरा जीवन नरक बना देंगे। भूत प्रेत काफी उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिख रहा था। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत अच्छी तरह से देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, फिर तो अब तुम्हारे पास यह अच्छा मौका है यह जानने के लिए कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो, वहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वो भूत है, तो देखना कि वो कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ न हुआ तो तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। इस पर पूरी रात तुम जो अनुभव कर पाओगे, वह सब कुछ तुम्हें सुबह मुझे आकर बताना है। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति तैयार हो जाता है। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं पूरा एक दिन और एक रात शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भजन करके आराम करो, और कल सुबह की पहली किरण के साथ ही शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति को आश्रम में जाने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा। तुम सब उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, पर ध्यान रहे उसे थोड़ा भी न लगे कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति शमशान में पहुंच गया, और पहुंचकर शिष्य भी उसके व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुपकर उस व्यक्ति पर नजर रखने लगे। जब तक दिन था तब तक वह व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा और उसे कांच वैसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे सूर्य के ढलने का साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे व्यक्ति की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ली और सुबह होते ही बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ शमशान में कैसा समय गुजरा? तुम्हारा क्या तुम्हें कोई भूत दिखा और क्या अनुभव किया?
व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह शमशान में पहुंचा तो वहां कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर आते दिखाई पड़ी और एक आरती लिए आ रहे थे। मैंने जब लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बहुत दुखी थे, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वो लोग उसे मरे हुए इंसान के बेड़े की बोल रहे थे और इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत किस्मत वाला है। इसके बाद उस मरे हुए व्यक्ति के बेटे ने अपने वृद्ध पिता की चिता को अग्नि दी। अर्थी के साथ शमशान आए लोग कुछ डर वहीं खड़े रहे। चित्त प्रश्न आज आग की लपटों से धू धू करके जल रही थी और सभी लोग मायूस खड़े होकर जलती हुई चिता को देख रहे थे। जैसे जैसे चिता की अग्नि धीमी होने लगी, वहां पर मौजूद लोग भी वहां से जाने लगे और थोड़ी देर बाद वहां पर 2 और अर्थी आई। एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो तरह तरह के फूलों से सजी दिख रही थी और उस अर्थी के पास बहुत से लोग भी थे और दूसरी अर्थी पर एक गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण सी थी और उसके आसपास कुछ चुने हुए लोग ही थे। अर्थी अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों पर जलाई गई। पहले व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वह अमीर था। उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जल गई तो सभी लोग शमशान से चले जाते हैं, लेकिन मैं वहीं खड़ी चिताओं को देख रहा था। तब बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिताओं को देखकर क्या समझा और क्या अनुभव किया? किस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, दोनों की चिता एक समान थी। दोनों के शरीर उन्हीं चिताओं में समान तरीके से ही जल रहे थे। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख हो गया तो वो राख में एक समान ही थी। गुरुजी, उसके बाद वहां पर एक महिला की अर्थी आई। उस औरत का पति बहुत दुखी था, फूट फूट कर रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। वह सभी उसके पति को दिलासा दे रहे थे। हे गुरुजी, मैंने उसमें देखा कि बहुत से लोग काफी बुद्धिमान थे। वह ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना तो वो बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए एक दिन तो सबको यहाँ आना ही है। जीवन में हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए। धर्म, कर्म और पाप से दूर रहना चाहिए। किसी को भी कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर जो हम अपनी जीवन का सुख चैन गवा बैठते हैं और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं वह सब कुछ तो यहीं धरे का धरा रह जाता है। गुरुजी, उसके बाद शमशान में कोई अर्थी नहीं आई। इस पर बुद्ध ने पूछा कि तुम सारी रात वहां रहे तो क्या कोई भूत प्रेत तुम्हें दिखा? व्यक्ति बोला, नहीं, वहां मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा, बल्कि मैं तो एक डर था। पर सच कहूँ तो पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं से हिलने वाले पत्तों की आवाज़ों से डरता रहा तो कभी वहाँ आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाज़ से डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जो और आश्रम से आराम करो और कल फिर तुम्हें एक दिन और वहाँ सारी रात शमशान में बिताना होगा। कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? आपके ही कहने के कारण कल पूरा दिन और पूरी रात मैंने शमशान में गुजारी। वो समय मैंने कैसे काटा हूँ मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी थी वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है।
जब तक वह चीज़ तुम्हें मिल नहीं जाती, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। तुम एक दिन और वहाँ रुको, तुम्हें वह अवश्य मिल जाएंगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल एक दिन और एक रात वहाँ गुजार लूँगा। शमशान में अगले दिन सुबह वो व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहाँ पहुँच गया। एक दिन पूरा रात बिताकर वह व्यक्ति अगली सुबह फिर बुद्ध के पास पहुँचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसे वह मिल गया हो। लेकिन बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछा कि क्या तुम्हें वह चीज मिली? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे वह चीज मिल गई। बुद्ध ने पूछा कि बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग शमशान को शाम को मुझे पृथ्वी पर लेकर आ रहे हैं। मुझे लेकर लोग अपने कंधों पर उठा रखे हैं और मेरे पीछे कुछ 20-25 लोग रोते बिलख रहे हैं। मेरी अर्थी के आगे मेरे पिता चल रहे हैं और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी थे। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पिता को दिलासा दे रहे हैं। तभी कुछ देर के बाद मेरी अर्थी को जमीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लिटा दिया गया। मैं यह सब दृश्य अर्थी पर लेटे हुए देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा, पर उठ न सका। मैं सांस लेना चाहता था, पर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ था और विकलांग की तरह था, क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सक रहा था। मैं अपने भाई को गले लगाकर यह कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना, इसे बखूबी निभाना, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरे मुंह पर कपड़ा से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गई। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था। मैं उठना चाहता था। आखिर आग ने प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं भी उसी अग्नि में पूरी तरह जल गया। पूरी रात खुद को ऐसा ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं एक राख बन चुका हूँ और उसे पूरी रात ना तो मैं दूर रहा, न मुझे डर का एहसास हुआ। जब आँख खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैंने देखा कि यह तो मैं ही हूँ, वो भी शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरी मन में न जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसी ज्ञान के प्रताप के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, जहाँ अंततः तुम्हें यह जाना कि यह शरीर नश्वर है। नेत्रों से दिखने वाली हर चीज नश्वर है। शमशान आने वाला हर व्यक्ति भी यह समझ रहा है, पर शमशान से वापस जाते ही वह यह सब भूल जाता है, पुनः उन्हीं गलत कार्यों में लग जाता है, जैसे झूठ बोलना, अधर्म पर चलना, लालच करना, बुराई, क्रोध, अशुद्ध व्यवहार, अय्याशी, सब प्रकार बुरी भावना से बुरे कर्मों को अंजाम देते हैं। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का वह जम चुका है, जिससे हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक मृत्यु को निकट से देखा व समझा जाए। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो या जो बहुत समय से
गंभीर बीमारियों से जूझ रहा हो। ठीक इसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हुआ हो, जो मृत्यु को समझ चुका हो, एहसास कर चुका हो। अब तुम्हें इसको लक्ष्य बनाकर ध्यान की मदद से स्वयं को और ज्यादा जानना है और ज्ञान की उस सीमा पर पहुंचना है जिससे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। कोई इच्छा और कोई लालसा नहीं रह जाती है। मन में हर विचारों से मुक्त हो जाता है। सब शून्य और समाहित हो जाता है। मन में जिज्ञासा का कौतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी शांति में बदल जाता है। यही से परम शांति, सुकून का आनंद एवं अनुभव प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।